झांसी के एक छोटे से गांव से तीन सहेलियां कोमल, पूजा और महक दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्नातक केमिस्ट्री कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आती हैं। तीनों ही बचपन से साथ पढ़ी हैं और तीनों ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने का सपना एक साथ ही देखा था। एडमिशन की सभी औपचारिकता पूर्ण करने के बाद अब बारी थी हॉस्टल में शिफ्ट करने की। कुछ दिन की भागदौड़ के बाद तीनों ने हॉस्टल में भी शिफ्ट कर लिया। तीनों बेहद खुश थीं, पर कोमल और महक कुछ ज़्यादा ही चहक रही थीं। सारा सामान हॉस्टल में शिफ्ट करने के बाद तीनों चहलकदमी करने बाहर निकली। महक गहरी सांस लेते हुए बोली, फाइनली अब मैं अपनी पसंद की छोटी छोटी ड्रेस यहाँ खुलकर पहन सकती हूँ। कोमल ने भी उत्सुकता दिखाते हुए महक की हाँ में हाँ मिलाई, पर पूजा बस हल्का सा मुस्कुरा दी और कुछ नहीं बोली। कोमल और महक ने पूजा की ओर देखा और तंज कसते हुए कहा, देख पूजा, तो यहाँ भी झांसी की तरह अपने बहन जी स्टाइल में मत रहना। झांसी जैसे छोटे शहर में इतना खुलकर रहना मुमकिन नहीं था, पर अब तो बदल जा। चारों ओर नज़र उठाकर देख, कितना खुलापन है, कितने हैंडसम लड़के हैं दिल्ली के। इतना कहकर कोमल और पूजा जोर जोर से हंसने लगी। पूजा ने बड़े ही शांत भाव से दोनों की ओर देखा और बोली, लगता है तुम दोनों भूल गई हो कि झांसी में तुम दोनों के बॉयफ्रेंड्स हैं और तुम दोनों दिल्ली के हैंडसम लड़कों को देखकर रीझ रही हो। कोमल और महक फिर से खिलखिला पड़ी। महक बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए बोली, तो हमेशा बहन जी ही रहेगी पूजा। जब हमने हमने वो शहर छोड़ दिया तो हम उन घिसे पिटे पुराने बॉयफ्रेंड्स को क्यों ला दें। नई जगह नए लोग, और मैं तो तुझे भी कहती हूँ कि सारा वक्त पढ़ाई को देने की जगह तू भी थोड़ी बहुत मस्ती कर लिया कर। 12वीं तक आते आते हम दोनों ने तो बॉयफ्रेंड बना लिए, पर तू इन किताबों को ही चाटती रही। पूजा कोमल और महक को समझाते हुए बोली, ये उम्र कैरियर पर फोकस करने की है, ना कि लड़कों पर फोकस करने की। तुम दोनों अपनी मस्ती के चक्कर में ये मत भूलो कि झांसी एक छोटा शहर था। जिन लड़कों से तुम्हारी दोस्ती है वो ना केवल तुम्हारे साथ पढ़े हैं, बल्कि तुम उन दोनों के परिवारों को भी जानती हो। ये एक बड़ा शहर है, यहाँ सभी लोग अनजान हैं। किसी पर भी भरोसा करने से पहले 100 दफ़ा सोचना। कोमल और महक ने एक दूसरे की ओर इशारा किया और दोनों पूजा के सामने हाथ जोड़कर एक स्वर में बोली, जो आज्ञा पूजा माता, और फिर ठहाका लगाकर हंसने लगीं। दिन गुजरते गए। तीनों सहेलियां अपनी पढ़ाई और नई जगह से धीरे धीरे सामंजस्य बैठाने लगीं। कोमल और महक का मन पढ़ाई में कम और इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा रहता। अधिकांश समय दोनों क्लास बंक करके कैंटीन में ही बैठी रहती। जब पूजा उनसे क्लास अटेंड करने के लिए कहती तो वो दोनों कहती कि तू पढ़ ले, फिर हमें पढ़ा देना। कैंटीन में ऐसे और भी लड़के लड़कियां बैठा करते जिन्हें लेक्चर अटेंड करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा ही एक ग्रुप था जो हमेशा कैंटीन में ही महफिल जमाए रहता था। धीरे धीरे कोमल और महक भी उस ग्रुप में शामिल हो गईं। इस ग्रुप में सुरभि, आरती, शिवानी, मनोज, शेखर, धीरे धीरे सभी से कोमल और महक की गहरी दोस्ती हो गई। कोमल और महक इन नए दोस्तों के साथ इतनी ज़्यादा घुल मिल गईं कि पूजा को बिल्कुल भूल ही गईं। नए ग्रुप में जो दोस्त बने वो रईस परिवार के बच्चे थे, जबकि कोमल और महक मध्यम परिवार से थीं। कोमल और महक ने जल्द ही मनोज और शेखर से गहरी दोस्ती कर ली। मनोज और शेखर दोनों उनके सीनियर्स थे। दोनों आए दिन शेखर और मनोज के साथ क्लास बंक कर घूमने जाने लगीं। पूजा अपनी दोनों सहेलियों के इस बदले व्यवहार से बेहद दुखी थी, और हद तो तब हो गई जब कोमल और महक पूजा का जन्मदिन भी भूल गई। पूजा बैठकर सोचने लगी कि इससे तो हम तीनों सहेलियां छोटे शहर में ही अच्छे थे। कम से कम वहाँ एक दूसरे के लिए वक्त तो था। सुबह से शाम हो गई, कोमल और महक का कोई अता पता ही नहीं था। पूजा दिन भर इंतज़ार करती रही, पर उन दोनों का कोई फ़ोन तक नहीं आया था। शाम के 5 बज चुके थे। पूजा पढ़ाई कर रही थी, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलते ही पूजा का चेहरा खिलखिला उठा। सामने कोमल और महक हाथ में केक लिए खड़ी थीं। पूजा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मुझे लगा तुम दोनों मेरा जन्मदिन भूल गई हो, पूजा आंसुओं से नम आँखों को पोंछते हुए बोली। हम तो तेरा जन्मदिन भूल जाएं, ये नहीं हो सकता। कोमल ने केक टेबल पर रखा और केक में लगी कैंडल जलाई। पूजा ने केक काटा और तीनों ने मिलकर केक पार्टी की। पूजा बोली, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? वो भी देंगे बेबी, पर उसके लिए तुझे थोड़ा सब्र करना होगा। कोमल ने अपने बैग से एक पैकेट निकाला और उसे अपने बगल में बैठी पूजा की गोद में रख दिया। पूजा ने बड़ी उत्सुकता से उस पैकेट को खोला। उसमें से लाल रंग की एक सुंदर ड्रेस निकली। पूजा ने पहले उस ड्रेस को अचंभे से देखा और फिर कोमल और महक की ओर देखा। कोमल बोली, ऐसे क्या देख रही है, जा और जल्दी से इसे पहन कर आ। पूजा ने वो ड्रेस साइड में रखते हुए कहा, तुम दोनों पागल हो गई हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं इतने छोटे कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हूँ। उफ पूजा, फिर से ये बहन जी वाली बातें शुरू मत कर।
आज तेरी बर्थडे पार्टी है, हम लोग बाहर चल रहे हैं, प्लीज़ सिर्फ आज के लिए पहन ले, फिर तुझसे कभी नहीं कहेंगे। और ये ड्रेस इतनी भी छोटी नहीं है, तेरे घुटने तक तो आएगी। देखो, तुम दोनों ये अच्छी तरह समझ लो कि किसी महंगी जगह पार्टी देने की मेरी हैसियत नहीं है, इसलिए किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में चलकर कुछ खा लेते हैं। अरे तू पैसे की चिंता मत कर, आज पार्टी तुझे नहीं देनी है, बस तुझे तो पार्टी इंजॉय करनी है। क्यों? पूजा ने पूछा। कोमल बोली, क्योंकि आज शेखर का भी जन्मदिन है। जब हमने उसे बताया कि हमारी सहेली का भी जन्मदिन है तो उसने तुम्हें भी पार्टी में बुलाने के लिए कहा। तू सिर्फ खाना पीना और डांस करना, खर्च की चिंता छोड़ दे। पूजा थोड़ी सोच में पड़ गई और बोली, मेरे लिए तो वहाँ सब नए होंगे, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। उफ, ये नखरे दिखाने बंद कर पूजा, और जल्दी से तैयार हो जा, शेखर हमें 7 बजे लेने आएगा। कोमल ने पूजा को बाथरूम की ओर धकेलते हुए बोला। कोमल और महक भी पार्टी के लिए तैयार होने लगी। शाम के 7 बज चुके थे। पूजा तो तैयार हो चुकी थी, पर कोमल और महक का मेकअप था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूजा एक कोने में बैठी उन्हें बड़े ध्यान से निहार रही थी। तभी महक बोली, प्लीज़ यार पूजा, तू मेरी मम्मी की तरह मुझे मत घूर। पूजा तपाक से बोली, आंटी यहाँ होती तो इतनी छोटी ड्रेस में तुझे देखकर बालकनी से नीचे फेंक देती। तुम दोनों को अजीब नहीं लग रहा इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाने में? इस ड्रेस का गला तो देखो ज़रा, ऐसा लग रहा है सीना ढकने के लिए नहीं, दिखाने के लिए कट लगाए गए हैं। तो छिपाना किसे है मेरी जान? महक ने पूजा के गालों को खींचते हुए बोला। इतने में ही कोमल का फ़ोन बज उठा। फ़ोन शेखर का था, जो हॉस्टल के बाहर उनका इंतज़ार कर रहा था। तीनों सहेलियां शेखर की गाड़ी में जाकर बैठ गईं। पूजा बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। शेखर के साथ गाड़ी में शिवम भी बैठा हुआ था। सभी में एक छोटा सा परिचय हुआ। पूजा ने शेखर को और शेखर ने पूजा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। रास्ते में सभी आपस में बातचीत करते रहे, पर पूजा बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। वो अभी भी बहुत असहज महसूस कर रही थी। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद सभी शेखर के फार्म हाउस पर पहुंच गए। एक और कोमल और महक पार्टी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी, वहीं पूजा बहुत ही असहज थी। फार्म हाउस की पूरी तरह रोशनी में नहाया हुआ था। रात के 8:30 बज चुके थे और पार्टी पूरे शबाब पर थी। पार्टी में लगभग 25 से 30 लोग थे, जिनमें 12 से 13 लड़कियां थीं। म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ पर सब थिरक रहे थे। वेटर मेहमानों को सर्व कर रहे थे। अंदर पहुंचते ही शेखर और मनोज, कोमल और महक का परिचय वहां मौजूद अपने दोस्तों से कराने लगा।